बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में तेल की कीमतें कम होने के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। और वो ममालिक जो एक होकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, सऊदी अरब ने भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा टीका लगा दिया है, और भारत जवाब में सऊदी अरब को नुकसान पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से दो बड़ी अच्छी खबरें आई हैं जो पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर फिर से खड़ा करेंगी, और तुर्की और अरब कंट्रीज भी एक बार फिर से करीब आ रहे हैं। इन सारी खबरों की डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, दुनिया में बड़े बड़े अमीर तरीन ममालिक की दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो टेक्नोलॉजी बेचते हैं, अमेरिका, जर्मनी, जापान वगैरह। दूसरे वो जो तेल बेचते हैं। जब कोविड-19 आया तो टेक्नोलॉजी बेचने वाले ममालिक ने तो बड़ा पैसा कमाया, लेकिन जो तेल बेचते थे इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी गेम खेली गई कि तेल बेचने वाले ममालिक को बड़ा नुकसान हुआ, और खास तौर पर सऊदी अरब को, यहां तक कि उसका हज उम्रा भी बंद हो गया। अब ओपेक कंट्रीज ने कहा कि इन सब ने तो पैसा कमा लिया है, हमारा भी पैसा कमाने का वक्त है। तो उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन कम कर दी। जब प्रोडक्शन कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली अप हो जाती हैं, और इस वजह से पूरी दुनिया में तूफान बरपा हो गया है। अमेरिका ने कई बार सऊदी अरब से कहा कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन सऊदी अरब मान नहीं रहा। अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने कहा कि हमने जो रिजर्व्स रखे हुए हैं, अमेरिका के पास 60 करोड़ बैरल के रिजर्व्स हैं, वो हम निकाल लेंगे, हम ऑयल लेना बंद कर देंगे, एक्सपोर्ट्स जारी रखेंगे। अमेरिका ने भारत, चीन, तमाम बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स को कह दिया कि आप भी यही काम करें। भारत ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकालेंगे। जो भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, यानी जंग की सूरत में उसे तेल की जरूरत पड़ेगी तो वो ये रिजर्व्स इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो अभी निकालने का ऐलान कर रहा है ताकि उन्हें सऊदी अरब से, ओपेक कंट्रीज से तेल ना खरीदना पड़े। अमेरिका और भारत मिलकर ये काम करेंगे तो जाहिर है कि डिमांड खत्म हो जाएगी और प्रोडक्शन जो ऑलरेडी कम है वो ज्यादा बन जाएगी, तो तेल की कीमतें गिर जाएंगी। फिर आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को कितना टफ टाइम दिया था, वो भारत के कितने करीब आ गया था। लेकिन लकीली इस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान अड़ा रहा, और सऊदी अरब को जो लगता था कि पाकिस्तान की हुकूमत तो हमारी रियाया है, पाकिस्तान की अवाम भी हमारी रियाया है, ये तो हमारे बगैर चल ही नहीं सकेंगे, उसको ये समझ आ गई कि हम पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकेंगे, तो वो वापस पाकिस्तान के सामने घुटनों पर आया। ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन भारत के साथ जो उसकी कुर्बतें थी, जब भारत ने आर्टिकल 370 का खात्मा किया तो अरब कंट्रीज ने बजाय इसके कि मोदी की मुखालफत करें, उनको आला नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन वक्त ने कैसी करवट बदली। एक चीज जो हमने आपको बताई कि दुबई कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन कश्मीर में पिछले 1.5 माह से मुजाहिदीन ने जो भारतीय फौज को टफ टाइम दिया हुआ है वो उनको संभाल नहीं सक रहे, तो वो इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है। दुबई उससे डर गया है। उल्टा दुबई ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी, पाकिस्तान से दोबारा असलहा खरीदना शुरू कर दिया। सऊदी अरब और भारत का भी यही सीन है। भारत में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी इकट्ठी, वो 15 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की। उन्होंने अंबानी की कंपनी रिलायंस में इन्वेस्ट किया था। उस इन्वेस्टमेंट से भारत ने क्या किया कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है कि उसे सऊदी अरब से तेल लेने की, एनर्जी लेने की जरूरत ही ना पड़े। सऊदी अरब ने देखा कि ये तो हमने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार दिया है, हमने इनके मुल्क में इन्वेस्ट किया क्योंकि ये हमारे बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं, लेकिन ये उस पैसे से ये वो काम कर रहे हैं कि इनको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े, ये हमारे क्लाइंट ही ना रहें। तो सऊदी अरब ने 15 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उठा ली। भारत की इकोनॉमी पहले ही लड़खड़ा रही है, ऊपर से चीन ने नाक में दम किया हुआ है। कुछ पैसे होते हैं तो उसका वो असलहा खरीद लेते हैं, और ऐसी सूरत हाल में 15 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उठा लेना कि भारत को बहुत बड़ा टीका लगाया है सऊदी अरब ने। फिर तुर्की के खिलाफत उस्मानिया के नज़रिए की वजह से सऊदी अरब के तुर्की के साथ बहुत बुरे ताल्लुकात रहे हैं, और सऊदी अरब की वजह से यूएई के भी तुर्की के साथ बुरे ताल्लुकात रहे हैं। अब वो ताल्लुकात भी एक बार फिर से इस्तवार हो गए हैं, और इसमें इमरान खान का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेटेस्ट खबर यह है कि यूएई के वली अहद
शेख मोहम्मद बिन जैद तुर्की के दौरे पर गए हैं और वहां 10 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। और तुर्की की मईशत जिस तरह से गिर रही है, ये तुर्की की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा। पाकिस्तान के लिए दो अच्छी खबरें ये हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का नाम उन कंट्रीज से निकाल लिया है जहां से लोग डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं आ सकते। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई थी और बहुत बड़ी तादाद थी वर्कर्स की जो पाकिस्तान आकर फंसे हुए थे। अब वो पाबंदी हटा दी गई है और अब वो वर्कर्स पाकिस्तान से डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं। पहले यह तरीका था कि किसी और मुल्क जाएंगे, वहां पर 14 दिन क्वारंटीन होंगे और उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता था। अब वो 14 दिन से कम करके 5 दिन कर दिए गए हैं और चीनी वैक्सीन को भी सऊदी अरब नहीं मानता था, वो भी मान ली गई हैं। तो वर्कर्स अब वहां जा रहे हैं, वहां पर काम करेंगे और रेमिटेंस आएगा पाकिस्तान को। दूसरा, जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर्स रखवाने का ऐलान किया था, उसकी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल हो चुकी हैं और इस हफ्ते इंशाल्लाह वो पैसे आ जाएंगे और डॉलर की कीमत स्टेबल हो जाएगी। तो वक्त ने ऐसी करवट बदली है कि ये 3 ममालिक अमेरिका, सऊदी अरब और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ गेम्स खेलते थे, आज तीनों आपस में लड़ रहे हैं और सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।